पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 11 से 15 मई तक सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये पदयात्रा रहेगी 125 किलोमीटर की। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा है कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। वह 2-3 बार चिट्ठी तक लिख चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट यहां पर जमकर हुंकार भी भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर अटकलें ये भी तेज हो चुकी हैं कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। ये अहम दावे किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में सचिन पायलट अब कांग्रेस छोड़ सकते हैं? इस पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने हाल ही में इन अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। उनका क्या कुछ कहना रहा है, ये आपको सुनाते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। 11 जून को कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सभी अटकलों को लगाने की कि अब सभी को अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कहता हूं सबके सामने अपनी बात रखता हूं। मैं छुपा छुपी गेम नहीं खेलता। मैं जो बोला हूं सबके सामने ही बोला हूं। मैं डबल मीनिंग वाली बातें भी नहीं करता हूं। मेरी मांग सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं है। मुझे पद की लालसा नहीं है। पार्टी ने बहुत हद तक मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा घोर विरोधी भी निष्ठा और ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हमें नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। नौजवानों के लिए संघर्ष करने में पहले कभी कमी नहीं छोड़ी गई थी और आगे भी नहीं छोड़ूंगा। बाकी चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। यहाँ पर उनका डंके की चोट पर यही बात रही है। वहीं दूसरी ही तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो मुख्यमंत्री ही चेहरा होता है। जब भाजपा सरकार में थी तो चेहरा वसुंधरा राजे जी थी और या फिर अशोक परनामी थे। स्वाभाविक है, वसुंधरा राजे ही चेहरा थी। सत्ता में मुख्यमंत्री और जब विपक्ष में होते हैं तो पार्टी का अध्यक्ष ही चेहरा होता है। आमतौर पर लीड करता है। बीते पिछले 25 सालों में जब जब सरकार कांग्रेस की रही, हम हारे हैं। मैंने अपने सुझावों से हाईकमान की बनाई कमेटी को अवगत करवा रखा है। हम सब चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो। तो उनका साफ तौर पर कहना रहा है यहाँ पर सीएम पद को लेकर। जानकारी दे दें कि वह लगातार मांग करते हुए नजर आए हैं। पार्टी ने दोनों पद छोड़ने को कहा तो हमने माना भी। हमारी मांगों पर बनी कमेटी किसी नेता ने नहीं, पार्टी ने बनाई थी। हमने हर चुनाव में प्रचार किया, बीजेपी को हराया। पार्टी के खिलाफ एक काम नहीं हुआ। 25 सितंबर को जो हुआ वो इतिहास में पहली बार हुआ। इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश पर आने वाले पर्यवेक्षकों की बेइज्जती की जाए, फिर मीटिंग ना हो, खाली हाथ लौटा दिया जाए, फिर नोटिस भी जारी किए गए हों, लेकिन उनका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि उस बात का संज्ञान भी लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पर डंके की चोट पर बात रख दी गई है सचिन पायलट की तरफ से। अब उन्होंने पार्टी छोड़ने को लेकर जो अटकलें तेज हो रही थी उस पर भी विराम लगा दिया है। सचिन पायलट यहाँ पर मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने उठाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। ऐसे में यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है, सचिन पायलट क्या वाकई में यहाँ पर सुर बदलते हुए एक बार फिर से देखे जा सकते हैं। 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। 2020 में बगावती सुर उनके देखने को मिले। हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर अपने गुट के साथ वह बैठ गए थे और उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और तब से बिना किसी पद के वह काम कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार आलाकमान सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।